बांग्लादेश, जो देश रेवोल्यूशन से पैदा हुआ था, आज फिर एक क्रॉस रोड पे खड़ा है। इकोनॉमिक प्रोग्रेस तो हुआ है, लेकिन सब तक नहीं पहुंच पाया है। पॉलिटिकल टेंशन्स अंदर ही अंदर खौलते रहते हैं। देश के युवा अपने लीडर्स से बदलाव और अकाउंटेबिलिटी की डिमांड कर रहे हैं। बांग्लादेश के सामने जो चैलेंजेस हैं, वो कॉम्प्लेक्स और मल्टीफैसेटेड हैं। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज और पॉलिटिकल पोलराइजेशन एक अजीब सी बेचैनी पैदा करते हैं। इस इंपॉर्टेंट मोड़ पर बांग्लादेश के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने चैलेंजेस का सामना करे। दुनिया देख रही है, सांस रोके कि कैसे ये रिजिलियंट नेशन आगे बढ़ता है। बांग्लादेश का इकोनॉमिक ग्रोथ रीसेंट डेकेड्स में बहुत ही रिमार्केबल रहा है। देश ने पॉवर्टी कम करने और अपने लक्षी सिटीजन्स के लिए लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करने में काफी प्रोग्रेस किया है। गारमेंट फैक्ट्रीज, जो इस इकोनॉमिक एक्सपेंशन का एक की ड्राइवर हैं, उन्होंने काउंटलेस बांग्लादेशीज को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की हैं, स्पेशली वुमेन को। लेकिन ये इकोनॉमिक प्रोग्रेस अपने साथ एक कीमत भी लेकर आया है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से लेबर राइट्स, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और रिच और पुअर के बीच बढ़ते गैप को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। बहुत सारे फैक्ट्री वर्कर्स नेशन के इकोनॉमिक इंजन में अपना योगदान देने के बावजूद अभी भी एक डिसेंट लिविंग वेज कमाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और मुश्किल कंडीशंस में जी रहे हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ और उसके इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के बीच का ये डिस्पैरिटी बांग्लादेशी सोसाइटी के कुछ सेक्शंस में रिजेंटमेंट और फ्रस्ट्रेशन पैदा कर रहा है। ये परसेप्शन की इकोनॉमिक प्रोग्रेस के बेनिफिट सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे हैं, करंट क्लाइमेट ऑफ अनरेस्ट एंड डिसकंटेंट में एक बड़ा रीजन है। इन इनइक्वालिटीज को एड्रेस करना और ये इंश्योर करना कि हर बांग्लादेशी के पास नेशन की प्रॉस्पेरिटी में हिस्सेदारी हो, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। उपाय बानिए थे। गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशन में कोटा सिस्टम को लेकर कंट्रोवर्सी बांग्लादेश में पब्लिक एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन के लिए एक चिंगारी का काम कर गई है। फेयरनेस, मेरिटोक्रेसी और एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी के डिबेट्स में फंस गया है। कोटा सिस्टम के सपोर्टर्स का कहना है कि हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस को एड्रेस करने और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करने के लिए यह सिस्टम जरूरी है। दूसरी तरफ कोटा सिस्टम के ओपोनेंट्स का आर्गुमेंट है कि यह सिस्टम अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी है। कोटा सिस्टम को लेकर यह डिबेट आइडेंटिटी, इक्वालिटी और हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने में गवर्नमेंट के रोल को लेकर डीपर सोसाइटल टेंशंस को रिफ्लेक्ट करता है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट्स, जिन्होंने रीसेंट टाइम्स में बांग्लादेश को हिला दिया है, नेशन के यूथ की ग्रोइंग पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस और एक्टिविज्म का एक प्रमाण है। स्टूडेंट्स, जो अक्सर सोशल मूवमेंट्स में सबसे आगे रहते हैं, पॉलिटिकल रिफॉर्म, अकाउंटेबिलिटी और गुड गवर्नेंस की अपनी डिमांड्स को लेकर ज्यादा वोकल हो गए हैं। वाइड स्प्रेड करप्शन, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी और डिसेंट के लिए श्रिंकिंग स्पेस से फ्रस्ट्रेटेड होकर स्टूडेंट्स सड़कों पर उतर आए हैं अपनी आवाज उठाने के लिए। वो अपने नेशन के फ्यूचर को शेप करने में ज्यादा से चाहते हैं और अपने लीडर्स को उनके एक्शंस के लिए अकाउंटेबल होल्ड करना चाहते हैं। स्टूडेंट मूवमेंट की एनर्जी एंड आइडियलिज्म ने बांग्लादेश के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में अर्जेंसी का एक जरूरी एलिमेंट जोड़ा है। अ मोर जस्ट, इक्विटेबल एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए उनकी डिमांड्स बहुत से बांग्लादेशीज के साथ रेजोनेट करती हैं, जो बदलाव की ख्वाहिश रखते हैं। गवर्नमेंट अपने यूथ की कंसर्न्स पर कैसा रिस्पॉन्ड करती है, इसका नेशन की ट्रेजेक्टरी पर आने वाले सालों में बहुत गहरा इंपैक्ट पड़ेगा। काम है। सेक्शन 5, दांजे फसादों की परचाए। कम्युनल टेंशंस और उनकी जेडन। कम्युनल वायलेंस का डर बांग्लादेश को लगातार सता रहा है। रिलीजियस माइनॉरिटीज को टारगेट करने वाली वायलेंस की इंसिडेंट्स, जो अक्सर रूमर्स और मिस इन्फॉर्मेशन से भदकती हैं। बांग्लादेश में कम्युनल टेंशंस की रूट्स कॉम्प्लेक्स और मल्टीफैसेटेड हैं। हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म और एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज का फैलना। इन डीपली इनग्रेन्ड चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए एक मल्टी प्रॉन्ज्ड अप्रोच की जरूरत होगी। इंटरफेथ डायलॉग और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देना, लॉ एनफोर्समेंट को मजबूत बनाना और वायलेंस के परपेट्रेटर्स को अकाउंटेबल इंश्योर करना।
और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज की सोशियो इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस को एड्रेस करना। ये सब एक मोर टॉलरेंट और इंक्लूसिव सोसाइटी को फॉस्टर करने की दिशा में जरूरी कदम है। बांग्लादेश का फ्यूचर इन डिविजन्स को दूर करने और एक ऐसी सोसाइटी बनाने की उसकी क्षमता पर निर्भर करता है। सेक्शन 6, इंडिया का खाती चलना नाजुक सिचुएशन को संभलना। एक करीबी पड़ोसी होने के नाते, जिसके बांग्लादेश के साथ डीप हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज हैं, इंडिया इस सिचुएशन को बहुत ध्यान से और चिंता के साथ देख रहा है। इंडिया का इंटरेस्ट एक स्टेबल, प्रॉस्परस और डेमोक्रेटिक बांग्लादेश में है, क्योंकि रीजन में इंस्टेबिलिटी का असर उसकी खुद की सिक्योरिटी और डेवलपमेंट पर पड़ता है। हाउएवर, इंडिया यह भी समझता है कि उसे बहुत ही केयरफुली काम लेना होगा और बांग्लादेश के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफियरेंस का कोई भी परसेप्शन बनाने से बचना होगा। कंसर्न एक्सप्रेस करने और सपोर्ट ऑफर करने के बीच बैलेंस बनाना और साथ ही बांग्लादेश की सॉवरेंटी का सम्मान करना एक डेलिकेट डिप्लोमैटिक डांस है। इंडिया का अप्रोच नॉन इंटरफियरेंस, डायलॉग और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के प्रिंसिपल्स पर आधारित होना चाहिए। बांग्लादेश के सभी स्टेक होल्डर्स के साथ इंगेज करना, जिसमें गवर्नमेंट, ऑपोजिशन पार्टीज, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और बिजनेस कम्युनिटी शामिल हैं, एक कंस्ट्रक्टिव और म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप को फॉस्टर करने के लिए जरूरी है। सेक्शन 7, आगे का रास्ता तय करना, सॉल्यूशंस और डायलॉग की जरूरत। बांग्लादेश के सामने जो चैलेंजेस हैं वो डॉन्टिंग हैं, लेकिन इनसरमाउंटेबल नहीं हैं। लास्टिंग सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए सोसाइटी के सभी सेक्शंस का कलेक्टिव एफर्ट जरूरी होगा, जिसमें गवर्नमेंट, ऑपोजिशन पार्टीज, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और आम नागरिक शामिल हैं। ओपन और इंक्लूसिव डायलॉग जरूरी है, डिवाइड्स को खत्म करने, कंसेंसस बनाने और कॉमन ग्राउंड तलाश करने के लिए। एक ऐसा स्पेस बनाना जहां डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स को सुना और रिस्पेक्ट किया जा सके। अंडरस्टैंडिंग को फॉस्टर करने और ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए जरूरी है जो सबके लिए काम करें। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को मजबूत बनाना, रूल ऑफ लॉ को कायम रखना और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना। एक जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी के लिए जरूरी फाउंडेशंस हैं। यह इंश्योर करना कि सभी सिटीजन्स के पास पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने और अपने लीडर्स को अकाउंटेबल होल्ड करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज हों, एक मोर डेमोक्रेटिक और रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट बनाने के लिए जरूरी है। सेक्शन 8, शिक्षा की शक्ति, स्टूडेंट्स को एम्पावर करना। एक बेहतर फ्यूचर के लिए एजुकेशन में इन्वेस्ट करना शायद सबसे जरूरी कदम है जो बांग्लादेश एक बेटर फ्यूचर इंश्योर करने के लिए उठा सकता है। एजुकेशन इंडिविजुअल्स को एम्पावर करता है, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है और सिटीजन्स को वो नॉलेज और स्किल्स देता है जो उन्हें सोसाइटी में पूरी तरह से पार्टिसिपेट करने के लिए जरूरी होते हैं। एजुकेशन की क्वालिटी को सभी लेवल्स पर इंप्रूव करना, प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक, एक टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। इसमें स्कूल्स के लिए एडिक्वेट फंडिंग प्रोवाइड करना, टीचर्स को ट्रेन और सपोर्ट करना और यह इंश्योर करना शामिल है कि सभी बच्चों को ओही कई, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो, क्वालिटी एजुकेशन मिले। हायर एजुकेशन, खास तौर पर क्रिटिकल थिंकिंग, इनोवेशन और लीडरशिप को फॉस्टर करने में एक जरूरी रोल निभाता है। यूनिवर्सिटीज को ओपन इंक्वायरी, डिबेट और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज के लिए स्पेसेस होने के लिए इंकरेज किया जाना चाहिए। स्टूडेंट्स को क्रिटिकली सोचने, असम्पशंस को चैलेंज करने और अपने नेशन के सामने मौजूद चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस डेवलप करने के लिए एम्पावर किया जाना चाहिए। सेक्शन 9, मानवाधिकारों को बनाए रखना, स्थायी शांति की नींव, ह्यूमन राइट्स के लिए रिस्पेक्ट कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि किसी भी सोसाइटी के लिए एक जरूरत है जो जस्ट, इक्विटेबल और प्रॉस्परस बनना चाहती है। फंडामेंटल फ्रीडम्स को प्रोटेक्ट करना,
जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली और रिलीजन, एक वाइब्रेंट और डेमोक्रेटिक सोसाइटी को इंश्योर करने के लिए जरूरी है। बांग्लादेश की जिम्मेदारी है कि वह इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ के तहत अपनी कमिटमेंट्स को निभाए और यह इंश्योर करे कि उसके सभी सिटीजन्स को वो राइट्स और फ्रीडम्स मिलें जिनके वो हकदार हैं। इसमें माइनॉरिटीज, विमेन, चिल्ड्रन और दूसरे वल्नरेबल ग्रुप्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना शामिल है। एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, एक फ्री और वाइब्रेंट मीडिया और एक मजबूत सिविल सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी के जरूरी पिलर्स हैं जो ह्यूमन राइट्स का सम्मान करती है। इन इंस्टीट्यूशंस को मजबूत बनाना और ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस के लिए अकाउंटेबिलिटी की एक कल्चर बनाना, यह इंश्योर करने में बहुत मददगार होगा कि सभी बांग्लादेशीज डिग्निटी और फ्रीडम के साथ रह सकें। सेक्शन 10, एक साझा नियति, रीजनल कोऑपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देना। बांग्लादेश के चैलेंजेस सिर्फ उस नेशन तक ही सीमित नहीं हैं। रीजन के बहुत से देश पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से जूझ रहे हैं। रीजनल कोऑपरेशन जरूरी है शेयर्ड चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए। बांग्लादेश एक प्रोएक्टिव रोल निभा सकता है। ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स को बढ़ावा देना जरूरी है। कोऑपरेशन और डायलॉग के स्पिरिट को अपनाकर एक मोर पीसफुल फ्यूचर बना सकते हैं।